दाम्पत्य विवाद में जब माँ की बात आती है तो हमेशा पत्नी की माँ को ही अधिक प्राथमिकता दी जाती है। पति के माँ की बात तो कोई सुनता ही नहीं है। आखिर क्यों? पति के माँ को टीवी सीरियल्स व वेब सीरीज की सासों की तरह खलनायिका के रूप में देखा जाने लगता है। आखिर क्यों? पति की माँ को आखिर में वृद्धाश्रम ही जाना पड़ता है। आखिर क्यों? हम में से कितने लोगों ने देखा है, सुना है कि विवाह से पहले बहनों ने कभी अपने पिता से संपत्ति का हक मांगा? हम में से कितने लोगों ने कभी देखा, सुना है कि कुंवारे भाइयों में कभी संपत्ति का विवाद हो रहा है? विवाह उपरांत भाइयों के संपत्ति का बंटवारा होने लगता है। आखिर क्यों? पहले चूल्हे बटरे शुरू होते हैं और फिर शुरू होता है संपत्ति का बंटवारा। आखिर क्यों? जिस घर के 6 सदस्यों की जुबान पर एक चूल्हे का स्वाद रहता था, उसी घर में सिर्फ 2 सदस्यों के और आ जाने भर से वहाँ ऐसी कौन सी मनहूसियत आ जाती है कि चूल्हे तक बटने लग जाते हैं। जिस घर में पहले से एक सदस्य कुछ खाने के लिए लाता था तो सब एक साथ मिल बांट कर खाते थे, उसी घर में अब लोग खाने की चीज़ें छुपा कर ले जाने लगते हैं। आखिर क्यों? जिस घर से 2 बेटियां पढ़ लिख कर इज्जत से विदा हो चुकी होती है, उसी घर की नई हवेली बहू को वह घर छोटा लगने लग जाता है। आखिर क्यों? ऐसे ही न जाने कितने सवाल जिसे सोच सोच कर हर पुरुष का दिल बैठता रहता है कि शादी करने के बाद कहीं मेरा परिवार न बिखर जाए, कहीं किसी बात पर हम भाई आपस में न लड़ जाएं। आखिर उनके मन में यह सब डर कैसे दूर होगा? वह भाई जो बचपन में किसी गैर के हाथ अपने भाई पर हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वही भाई अपने ही भाई के जान के दुश्मन कैसे बन जाता है? जो पुराने समय में कुछ दामादों और कुछ मर्दों ने बेटियों को दहेज के लिए जलाया, उनका सौदा किया, उन्हें मारा पीटा, उनकी हत्याएं तक की, तब हमने एक कहावत बना डाली कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं। आखिर क्यों? क्या सचमुच में सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं? ऐसा कहने वाली महिलाएं इस बात को क्यों भूल गई कि उनके पिता व भाई भी एक पुरुष ही तो है। आज उतनी बेटियां दहेज के लिए नहीं जलाई जा रही हैं जितने बेटे घरेलू कलह के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं। आखिर क्यों? आज की तारीख में एक बेटे की माँ को उसी समय से चिंता शुरू हो जाती है जब उसके बेटे की शादी की बात चलने लगती है। आज तक कुंवारे बेटी बेटियों ने अभी माँ को वृद्धाश्रम कभी भेजा देखा है? आखिर क्यों? सोचिए, और हमें सोचना ही पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यदि बात स्त्री के सम्मान की है तो वही पुरुष वर्ग है जिसने स्त्री को देवी तुल्य कहकर मान और सम्मान दिया, उनकी आन के लिए अपनी जान तक दे दी। हर स्त्री को समझना होगा कि मर्द को भी दर्द होता है और उनका यह दर्द उनके आंसुओं के जरिए नहीं, हृदय घात के रूप में बाहर आता है। जय हिंद, जय भारत।